हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर एकेडमी। आज हम क्लास 12 के साइकोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताओं के टॉप 77 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन अस्टर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2, किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है? तो इसका सही आंसर होगा वेस्लर। बुद्धि को सार्वभौम क्षमता वेस्लर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? बुद्धि के कारक सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं, तो उसे मंद बुद्धि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था? 1994 में पास मॉडल विकसित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया? बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में टर्मन ने परिभाषित किया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है? तो ए और बी यानी कि पास एलोंग परीक्षण और ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, ये दोनों शाब्दिक परीक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि की कितनी मानसिक योग्यताएं हैं? तो थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि की 7 मानसिक योग्यताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में से किसे बुद्धि का एक प्रकार नहीं माना गया है? तो जी कारक को। क्वेश्चन नंबर 10, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें कहते हैं, तो उसे औसत बुद्धि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, किसने बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित किया है? तो बिने ने बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 12, किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया? गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 13, गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि का पहचान किया है? तो गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का पहचान किया है। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? तो यह क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 15, किसने सृजनात्मकता को निम्न तरह से परिभाषित किया था? तो इसमें से बिंघम, इजरायली, साइमन, इनमें से किसी ने नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष बोहनसीन सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? तो 1954 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो थ्रस्टर ने बुद्धि के समूह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 18, एक मूठ व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा 50 से 69 तक। क्वेश्चन नंबर 19, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? थ्रस्टर ने किया था प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21, गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां है 180 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, परीक्षण जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि मापा जाता है कहलाता है? तो ये होता है व्यक्तित्व परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 23, बुद्धि के संरचना मॉडल किसने विकसित किया था? गिलफोर्ड ने बुद्धि के संरचना मॉडल को विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि परीक्षण नहीं है? टीएटी बुद्धि परीक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कब स्थापित हुआ था? 1932 में बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, एक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो एक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 130, 140 या उससे अधिक होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली को विकसित किया था? तो जेपी दास तथा न्यायगिरी ने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली को विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 28, आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का कारक माना है? तो थ्रस्टर ने आगमनात्मक तर्कना को बुद्धि का कारक माना था। क्वेश्चन नंबर 29, स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत कहा गया है? तो सूचना संसाधन सिद्धांत कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र का विशेष योग्यता कहलाती है विक्षमता। क्वेश्चन नंबर 31, बुद्धि सीखने की योग्यता है किसने कहा था? बकिंघम ने बुद्धि सीखने की योग्यता है कहा था। क्वेश्चन नंबर 32, बुद्धि लब्धि क्या है? व्यक्ति की मासिक आयु और वार्षिक आयु का अनुपात बुद्धि लब्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इनमें सूझ होती है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन बुद्धि लब्धि का सही सूत्र है?
इसका सही आंसर होगा मासिक उम्र बट्टा वार्षिक उम्र गुने 100। क्वेश्चन नंबर 35, गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बुद्धि के प्रकार में नहीं है? तो अनुभवजन्य बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, बुद्धि विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे बिने। क्वेश्चन नंबर 37, किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था? स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण कौन सा है? तो कैटल बुद्धि परीक्षण जो है संस्कृति मुक्त परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन गिलफोर्ड के त्रिव्यात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है? तो संख्यानात्मक योग्यता जो है त्रिव्यात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, मासिक उम्र के संप्रत्यय को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? बिनेट एवं साइमन ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 41, नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है, इसे सृजनशीलता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, अल्फ्रेड बिने किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो बुद्धि में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है? बुद्धि होता है। क्वेश्चन नंबर 44, बुद्धि के कितने प्रकार है? बुद्धि के 4 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मनोविज्ञान में किस व्यक्ति के व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाया है? तो इसका सही आंसर होगा गाल्टन। क्वेश्चन नंबर 46, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया था? सेलोवे तथा मेयर ने संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 47, सामान्यतः मानसिक दुर्बल बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 85 से नीचे। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से बुद्धि परीक्षण की उपयोगिताओं में से किसे नहीं सम्मिलित किया जाएगा? तो अविरति परीक्षण के निर्माण को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, थर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो थर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सृजनात्मकता की अवस्थाओं के प्रसंग में कौन सा बेमेल पद है? और प्रेरणा सृजनात्मकता की अवस्थाओं का प्रसंग का बेमेल पद होता है। क्वेश्चन नंबर 51, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? तो उसे साधारण मानसिक दुर्बलता की श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष है 1916। क्वेश्चन नंबर 53, रेवेन का प्रगतिशील मात्रक परीक्षण है एक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 54, आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को कहा जाता है मूल्य। क्वेश्चन नंबर 55, व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि इसमें निर्धारित होता है? लगभग 80%। क्वेश्चन नंबर 56, इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो मर्फी जो है इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 57, पास मॉडल का विस्तृत रूप क्या है? योजना और ध्यान भाव प्रबोधन सहकालिक अनुक्रमिक है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नांकित बुद्धि परीक्षणों में से कौन सा शाब्दिक परीक्षण है? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 59, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग इनमें से सभी है। एक व्यक्ति पर भी हो सकता है, 2 व्यक्ति पर भी, या 2 से अधिक व्यक्तियों पर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 60, एकांकी जुड़वा बच्चों में बुद्धि का समानता कितनी पाई जाती है? 80 से 90% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 61, सृजनात्मकता में किससे शामिल नहीं किया जा सकता? आलोचनात्मक चिंतन को शामिल नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 62, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 130 से ज्यादा होती है उसे अति श्रेष्ठ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, किसने क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत बनाया है? पेवलव ने क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत बनाया था। क्वेश्चन नंबर 64, किसने सर्वप्रथम व्यक्तित्व विभिन्नता को मापा था? गाल्टन ने व्यक्तित्व विभिन्नता को सबसे प्रथम मापा था। क्वेश्चन नंबर 65, साइमन प्रथम बुद्धि परीक्षण को विकसित किया गया वर्ष क्या? 1905। क्वेश्चन नंबर 66, मानसिक दुर्बल बालक की उच्चतम बुद्धि लब्धि क्या है? 80 होती है। क्वेश्चन नंबर 67, बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच कैसा संबंध है? तो ये दोनों के बीच धनात्मक संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 68, मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के एक यंत्र नहीं है, तो मनोचिकित्सा ये यंत्र नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में किसे मनोवैज्ञानिक विशेषता में सम्मिलित नहीं किया गया है? प्रेक्षण को मनोवैज्ञानिक विशेषता में सम्मिलित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षण है? बुद्धि परीक्षण।
क्वेश्चन नंबर 71, बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका बुद्धि संज्ञात्मक योग्यता है, बुद्धि संवेगात्मक योग्यता है, बुद्धि प्राकृतिक योग्यता है, यानी कि तीनों है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति बुद्धि परीक्षण है? तो इसका सही आंसर होगा बिने साइमन परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 73, एक औसत बुद्धि की बुद्धि लब्धि का प्रसार क्या है? 90 से 110। क्वेश्चन नंबर 74, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने कारकों से संरचित है? तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि जो है 2 कारकों से संरचित है। क्वेश्चन नंबर 75, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की थी? बिने ने की थी। क्वेश्चन नंबर 76, किसने सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया था? थॉर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 77, बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया द्वारा गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया।